देखो, ये जो 15 दिन है, जिस तरह बाबा का दिन हो, ब्रह्मा बाबा का दिन है, तो उसने बल्कि एक दिन नहीं, अब पूरा मास स्मृति दिवस के रूप में, अव्यक्त मास के रूप में मनाया। रेगुलर कोई भट्टी भी रखा हाँ, स्पेशल अलग से टाइम भी देना हाँ, सारे इकट्ठे संगठित योग भी रखा हाँ। इसी तरह जून में भी आप करा ब्रह्मा के टाइम पर। तो ये जो दिन है 15-16 दिन, तो इसमें आप अपनी अपनी क्लास में आप भट्टी रख सको, आधा घंटे का एक्स्ट्रा योग रख सको, संगठित योग रखो, जिसमें क्योंकि पितर आप आपके नहीं, आपकी क्लास में मान लो 15-20 आत्मा है, आप सारे, आप 15-20 माताएं के भाइयों के आपके पितर तो हैं ही हैं, लेकिन क्योंकि आप पूर्वज हो, आप सारी सृष्टि की पूर्वज आत्मा हो, बाबा ने बताया, तो आम है बाकी सारे सृष्टि के भी पूर्वज हाँ, तो उनके पितर भी हाँ। पूर्वज तो पितर हुए हैं, बस वो शरीर छोड़ के जाता उनने, पितर का वहाँ वो जिंदे हैं इतने, वो पूर्वज का वहाँ उन्हें, तो वो सारे हम हाँ पूरी सृष्टि के, आप सारे आपस में उन सब की संतुष्टि खातिर है, क्योंकि आप खुद संतुष्ट हो तो उनके पितर संतुष्ट हो जाएंगे। तो आपकी अवस्था इसी होनी चाहिए कि आप उनका फायदा कर सको, वह आपसे उम्मीद रखें, आप उनके पूर्वज हो तो वो सोचे हैं कि हमारे पूर्वज हमारी मदद करें। कि आप सोचो, आप खुद नहीं सोचो हो कि हमारे पूर्वज हेल्प करें, आशीर्वाद रखें, तो आप जिनके हो वह सारे भी आपकी तरफ इसे उम्मीद से देखेंगे। तो उस खातिर आपकी स्थिति तो इतनी पावरफुल होनी चाहिए ना कि वो आप उनकी मदद कर सको, और आप उनकी मदद कब कर सकोगे, जब आप पे भिखारी ना होगी। मान लो आपकी स्थिति इसी है कि बे आप पे मांगो हो, यो मिल जा, वो मिल जा, इसमें मदद हो जा, उसमें हो जा, मेरी यह इच्छा पूरी हो जा, इतने आपकी ये चीज रहेगी, इतने आप क्या के नाम के पूर्वज और क्या करोगे। वो बोला करे ना अपना हरियाणा में, बोला नांगी के नागिर के ने छोड़ेगी, तो जिसका है ही ना कि मैं, वो दूसरे को कह देगा। तो बाबा की तो है पहले संपन्न बनो, खुद संपन्न बनो, ताकि जितने भी लेन खातर थारत हो रहे आवे हम उनकी इच्छा पूरी कर सको। और असली तो पूर्वजपना भी यो है, क्योंकि अगर बुजुर्ग है जानते जो बुजुर्ग आदमी है ना, उनकी इज्जत घटन का यो कारण भी है मेन। आप भी जो बूढ़े हो ना, आप अपने पास रखो, आपके पास पैसे भी होने चाहिए, आपके पास हिम्मत भी होनी चाहिए, आपके पास ताकत भी होनी चाहिए, मनोबल भी होना चाहिए। ये चीज आप अपनी बचा के रखो। अगर आपके पास नहीं है तो आप बाबा पे लेके इस चीज से भरपूर बनो, क्योंकि आपके बच्चे आपके पास लेन खातिर आवे तो ये अच्छा लगे। बूढ़ा आदमी अगर नु बाट देखे कि बालक की में दे, या चीज अच्छी नहीं लगती, क्योंकि उसका हाथ हमेशा देन की साइड रहना चाहिए। और इस खातिर आपका फर्ज बने है, मान लो बुजुर्ग आदमी से है, उन्हें सब कुछ करके दे दिया छोटा थे और वो खुद खाली होके बैठ गए, तो फिर छोटा का फर्ज बने है कि वो अपना सारा कमाया हुआ उन्हें का हाथ में दे दें, फिर उन पर मांग मांग ली ही जा। या आपकी ड्यूटी बने है, क्योंकि वे भरपूर रहेंगे तो आपका घर ठीक ठाक चलेगा। उनका भरपूर रहना बहुत जरूरी है, उन खातर नहीं, आप सब खातर बहुत जरूरी है जो छोटे हैं। तो इस काम खातर आप सब कुछ लाके नर उन्हें सौंप दो, और फिर मांगी जाओ रोज अपने माँ पे, अपने बापू पे मांगने में के शर्म, सारी उम्र तो मांगते रहे। यहाँ बच्चा का मांगना अच्छा लगे है, बुजुर्गा ने बच्चा की तरफ देखना पड़े कि ये कीमत देंगे तो मैं खर्चा करूं, मैं चलाऊं, या बहुत गलत बात है, शर्म की बात है उन बच्चा खातर भी। और उन खातर तो वो तो बेचारे हैं, क्योंकि जब सब कुछ अपना दे दिया तो इस उम्मीद पर दे दिया कि ये संभाल तो लेंगे, बड़े हो यहाँ पाछे
लेकिन अगर उस उम्मीद पर वह खरे नहीं उतरे तो या उस परिवार खातर सत्यानाश की बात होगी, उसने कोई नहीं बचा सकता। तो बाबा ई वाक्य के रहे या बहुत खुशी की बात है हमारे खातर कि भगवान सब कुछ दे है, भरपूर कर दे, आप उससे भरपूर हो जाओ। और अगर आप अंदर से मजबूत और भरपूर हो गए ना, फिर पीसार ये सब चीज है ना कोई मायने को नहीं रहा। आपका मनोबल बढ़ गया, आप अंदर से शक्तिशाली होगी स्थिति, आप शुभ भावना शुभ कामना देने जोगे होगे, तो फिर ये सारी चीज जो स्थूल में दिखे हैं ये सारी चीज आपके पास आऊंगी आऊंगी। क्योंकि बाबा की कह है ज्ञान धन से भरपूर हो तो दूसरा धन ना हो आपके पास, ऐसा हो ही नहीं सकता। अगर आपके पास आपने जितने पैसे की जरूरत है उतने पैसे अगर आपके पास नहीं है तो इसका मतलब आप ज्ञान में कमजोर हो, सीधी सीधी बात है बाबा जो सिखाओ। दूसरा, इन जो श्राद्ध हैं 15-16 दिन, इसमें एक तो क्या करोगे, सबके पूर्वजा ने शांत करने खातर, पितरा ने शांत करने खातर और खुद भरपूर होने खातर आप योग करोगे। पट्टी के दिन है ये अलग से आप आधा घंटा रखो, आपकी 1 घंटे की क्लास है तो एक की जगह आप 1.5 घंटे की क्लास करो, उसमें यह चीज करो और कोशिश करो क्लास में भी शांत रहने की, साइलेंस का अभ्यास करने का मौका है, क्योंकि ये दिन अंतर्मुखी होने के हैं। जाते जो बाह्य मुक्ता की चीज है वो सारी टाल दी जाए इसमें। ये आपके दादाजी ने बताया ना कि नई चीज भी नहीं खरीदते, जिस चीज से भी आपका अटेंशन जावे की दे, कोई भी घर नहीं बनाओगे, सूट नहीं सिलेंगे, सिलाई नहीं करते श्राद्ध के दिना में, नहीं करते ना, कुछ भी शॉपिंग नहीं करते, कोई नई चीज नहीं खरीदेंगे। दुकाना पर अगर कोई जावेगा ना तो पितरा के कपड़े खरीदने खातर जावेगा, अपने खातर करवा चौथ के सूट खरीदने खातर श्राद्धाम कौन जावे। तो दूसरी सारी चीजों की टाल, जो भी चीज आपका अटेंशन खींचे। एक और अलग, एक और नई चीज, इन 15 दिन में श्राद्ध के दिना में मेकअप नहीं करा जाता, कुछ भी, कोई भी मेकअप। जिस तरह कोई डेथ हो जाए अपने परिवार में तो 13 दिन तक, इतने 13 भी नहीं हो जाती, इतने घर की कोई भी औरत मेकअप नहीं करती, बिंदी तक भी नहीं लगाते, जरा सी भी नहीं, सिर्फ नहाए और कपड़े चेंज कर लिए, सिर्फ इतना हुआ, इसके सिवा और कुछ भी नहीं। सिर्फ भी 1 हफ्ते में 1 दिन धो लिया, घना सा उसका वो नहीं होते, बल्कि कई घर में तो यूं है कि 13 दिन, इतना 13वीं नहीं हो रही, इतने से नहीं धोया जाता। 13 में जिस दिन होगी, पातक जिस दिन लिकड़ेगा उस दिन सारे नहावेंगे, सिर धोवेंगे, सारे कपड़े बर्तन वो सारी चीज धोई जाएंगी, उनकी सफाई होगी और फिर नए सिरे से वो दिनचर्या शुरू होगी। नहीं तो इतने पूरा वैराग्य का जीवन, त्याग और तपस्या का जीवन, सेवा भाव, सिर्फ ये चीजों में। क्योंकि आत्मा जो शरीर छोड़ के चली गई, सिर्फ उसे के इर्द गिर्द सारी वृत्ति नहीं जा और किते भी नहीं जावे। तो इसी तरह ये 15 दिन जो श्राद्ध के हुए हैं, बल्कि पहले तो चक्की भी नहीं चलाया करती, इन 15 दिन में चक्की बंद होया कर दी, सिलाई मशीन बंद होया कर दी, कपड़े वगैरह कम नहीं धोए जाया करते, ये सारी चीज नहीं होया करती। और इसके साथ साथ कोई मेकअप नहीं, इवन बिंदी तक नहीं लगाई जाती इन 15 दिनों में, बस सिर्फ बहुत सिंपल, जिस तरह बाबा का वह है ना कि तुम वनवा में हो, तो एकदम सिंपल लिविंग और थिंकिंग हाई, संकल्प शक्ति आपकी फोकस होनी चाहिए इस दुनिया से अलग है। पापा ने बताया मैं आज कि वे आत्मा आपने दिखेंगी या आपसे बात करेंगी, तो वो जब करेंगे ना जब आप उस मन स्थिति तक पहुंचोगे, उसका लेवल जो है हमने उस लेवल तक जाना पड़ेगा स्थिति में, जब तो वे बात कर पाऊंगी। और बताया कि जिस तरह किसी स्थिति होगी उनकी, आप कहीं जो बताना होगा वो भी बता देंगे और आप उन्हें देख के अंदाजा भी लगा सकोगे कि वे आपसे संतुष्ट हैं कि, यो पता भी लग सके, आप मेरा पढ़ सको हो इस चीज का कि कोई कोई जो जा रहे हैं आपके, वे हमारा तो संतुष्ट है कि नहीं, या वे जब आपने दिखे हैं तो वो किसी स्थिति में दिखे हैं, आप तक ये बात करेंगे। तो जिस तरह मम्मी मैंने दिखी थी कुछ टाइम पहले, तो बड़ी एकदम जिस तरह आपके दादाजी ने बताया
बिल्कुल खिली खिली सी, बल्कि इतनी कसूती हंसी मैंने बहुत कम देखी है। आड़े जब रहे हैं इतनी चमक कि जो दादी कई बार बताया करें ना कि सूक्ष्म वतन में जो ब्रह्मा बाबा देखा आप जैसा वो बड़ा चमकदार है, आप में थोड़ी चमक है, दादी ने जो बताया था। तो मैंने बिल्कुल इसी देखी कि एकदम इतनी अलौकिक चमक कि बीमारी का नाम निशान नहीं, और सिर धोया होया और एकदम बहुत खुश। और जिस तरह मैंने पूछा कि कितना आई है तो बताया कि मधुबन आई, इपे इसी तेरे दौरे मधुबन है, मधुबन जा रही थी। ठीक है, तो जो भी बात करी वो एकदम इसी निश्चिंत स्थिति, आप उनकी वह स्थिति देख के ने निश्चिंत हो जाओगे, चिंता नहीं रहेगी बिल्कुल भी, और उनमें भी नहीं रहेगी, क्योंकि जिस तरह आप उनके बारे में सोचो हो वे अपने बारे में अपने से ज्यादा सोचें, क्योंकि वे तो अपनी जगह पे बिल्कुल ठीक है। मान लो इसी स्थिति हुए है कि जिस तरह पापा का ऑपरेशन होना, मैं पापा के साथ जा रही थी, तो जो आदमी साथ हुए है उसने तो एक मिनट का बेरा रवा है कि हाँ ये डॉक्टर देख गया, ये ठीक है, कोई तकलीफ नहीं, ऑपरेशन भी ठीक ठाक हो गया, ये कमरे में आगे। जो आदमी साथ हुआ उसने तो बेरा हुआ था, और वो निश्चिंत हुआ है, हाँ खतरे की भी कोई बात नहीं, चिंता की भी कोई बात नहीं। तो आप हॉस्पिटल में रह के भी, बीमार के पास रह के भी ठीक हो निश्चिंत। लेकिन जो लोग दूर हैं वो हमेशा न सोचे जावे हैं बिरानी की हो रहा होगा, ठीक है कि नहीं है, के बताया होगा, ऑपरेशन किसा होया होगा। जब तक आप उनसे बात नहीं कर लेंगे तो उनमें परेशानी रही जा। तो वह जो शरीर छोड़ के चले गए उनने आपकी आपसे भी ज्यादा चिंता रहा कि ये ठीक ठाक हैं, काम कर लेंगे अपना ठीक ठाक। और खास कर आपके परिवार में वह आत्मा जो छोटी है छोड़ के चलेगी, कि जो अपने 2-4 बालका ने, कोई 2 साल का है, कोई 4 साल का है, छोटे छोटे बच्चे, इस एज में जो माँ छोड़ के चलेगी या पिता छोड़ के चला गया, तो उनने कितनी चिंता रंधी होगी उस परिवार की। और अगला जन्म इतने नहीं मिलता, इतने तो उन्हें वो पिछला ही दिखे जावा है, क्योंकि वो आगे ही नहीं पीछे भी वो भी दिखे जावा है उन्हें। तो बल्कि सारा का सारा ध्यान उनका उन्हें लगा रहा है। तो उनकी निश्चिंत होने खातिर भी हमारा उनसे मिलना बहुत जरूरी है। और वो चीज जब पॉसिबल है जब हम शांत, एकाग्र और अंतर्मुखी होते रहें। जहाँ तक ये 15 दिन का टाइम ऐसा है कि इसमें आप कोशिश करो, जैसे बाबा को है मौन रहने की, शांत रहने की कोशिश करो, जरा जरूरत ना हो रहा बोलो ना, थाम था बोलने की क्या जरूरत है। कम से कम ये टाइम ऐसा है कि आप अभ्यास कर सको, चुप रहने का करो, मौन रहने का करो, शांत रहने का करो, अंतर्मुखी होने का करो। दूसरा कोई जो और फालतू बोल रहा है उसके साथ भी इन्वॉल्व होने की जरूरत को नहीं। तो इन चीज़ों खातिर ये बहुत अच्छा टाइम है, क्योंकि उन सारी आत्माएं की भी मदद मिलेगी, क्योंकि उन सारा का झुकाव इसी साइड हो है। और ये सारी चीज क्यों नहीं करी जाती, जिस तरह मेकअप नहीं करना, नई चीज नहीं पहनना, ये चीज वो भी जरूरी है। जिस तरह प्रमिला बहन जी ने बताया ना कि मेरी माँ तो सिर्फ मेहंदी ला के आई थी, उस मेहंदी की खुशबू तो वह साथ साथ आ गई, क्योंकि जितनी भी शरीर छोड़ के जा रही है वह सारी मेहंदी लंदी तो गई है, जिनने शरीर छोड़ रखा। वह चाहे कुआं बेशक पड़ गई हो, लेकिन कुआं पड़ने से पहले अगली ने लिपस्टिक भी लाई, बिंदी भी लाई, मेकअप भी करा, चूड़ी भी पहरी, इन सारी चीजों में तो लगा उनका गया थोड़ी है। 100 माताएं ने शरीर छोड़ा तो 100 में 90 तो इसी मेकअप पसंद होंगी, तो वह 90 की 90 जो सूत्री मेकअप वाली दिखेगी उसे हम बढ़ेंगी। जो सीधे सिंपल कुर्ते पहन रही होगी, जिनने बिंदी ना लानी आती उसमें बड़की के करेगी, क्योंकि उसने श्रृंगार चाहिए, खान का चाहिए, तो नई नई चीज बनाती होंगी, उनके भीतर बढ़ेंगी। जो नए नए रोज नए हैं, आज गुलाब जामुन, आज रसगुल्ले, तड़के जलेबी, परसों बर्फी, जो रोज नई नई चीज खाती होगी उसमें बढ़ने में फायदा, क्योंकि रोज नई चीज पाओगी। जो रोज बाजरे खिचड़ी खा के सो है उसमें क्या करेगी प्रेत आत्मा जाते हैं, क्योंकि इन सारी चीजों में उन आत्माएं का भी लगाव उनका न्यू है, वो नहीं बदला। शरीर तो छूटा है, उनका लगाव तो न्यू है।
इंटरेस्ट उनके भी वो हैं। तो आप अगर ये सारी चीज करके चलोगे और स्थिति आपकी होगी कमजोर है, तो आप में कोई भी प्रवेश कर दे, आप में प्रवेश कद नहीं कर सकेगी कोई आत्मा। यूं सोच के ना बैठे रही हो अब मैं तो ओम शांति में जाऊं हूं, मेरा में तो कोई प्रवेश करे को नहीं। अगर आप अंदर तक कमजोर हो, मनोबल देखा जाएगा इसमें। आप अगर हुए ज्ञान आंधे भी कई डरे हैं, ज्ञान में भी आवे हैं, पर पुराने ब्राह्मणा की सीता भी देखे आवे हैं, उसमें बीड़ी भी धरकी दी आवे, तो फिर उनकी स्थिति किसी होगी, बहुत कमजोर स्थिति है। इसका मतलब जो नुए नहीं कह सकती अपनी बहू ने अब मेरी बिना प्याज की बना दिए भाई सब्जी, ना तो मैं नहीं खाऊंगी, इतना ही मनोबल जिसमें नहीं, तो फिर हम जानती क्या करेगी इसका। सिर्फ बाबा के शर होते हैं, कोर्स ले लिया, कदे कदे हम क्लास में चले गए, पर भीतर नुए है मंडी पर तो नहीं गए तो कदे गड़बड़ हो जाए। बाबा तो ठीक से है, लेकिन मंडी तो दादस रहेगी है, कदे वो रुस जा। इतनी कचाई अगर है, इतना संशय अगर है, एक बल एक भरोसा, एक बाप दूसरा न कोई, अगर यह स्थिति नहीं है न, तो कोई भी आत्मा प्रवेश कर सकते। इस खातिर आपकी शक्तिशाली स्थिति होनी बहुत जरूरी है। आपकी स्थिति इसी होनी चाहिए कि कोई आत्मा आपके पास आवे तो वो आपसे शांति संतुष्टि लेके जाए, ना कि आप पर डर जाओ। किसी का आम दिए वो हो मन ने दिखेगी, आप पर डर गए, फिर वो आवेगी, वो पंचरण और लिया होगी, अगिया तो सही जगह है, आजा चला, फिर भी पड़ गए हो जाओगे आप। तो इन चीजों का आपने बहुत ख्याल रखना है और अपनी स्थिति इतनी शक्तिशाली बनाओ, नहीं तो हम बाबा का भी नाम बदनाम कराएंगे। अगर आप ज्ञान सुनो हो लेकिन स्थिति कमजोर है और फिर अगर कि मैं गड़बड़ होगी तो और देखनी है, यूं सोचेंगे भगवान ने तेरा क्या कर लिया, तू ठीक होगी, तू मन क्या कर दी, तेरी सारी चीज ठीक हो जाएंगी, तू ज्ञान सुन ले, तू तो ज्ञान सुना थी, तेरा ये चीज क्या तो ठीक को नहीं हुई। तो इससे क्या हो गया, बाबा की डिसर्विस हो। या तो मन ने बेरा है कि या भी ना मैं 6 दिन क्लास में आवे, हर 24 दिन की मंडी बजाई रहे, या तो मन ने बेरा है और तो जो दिखेगा या उन शांति में भी जाया करती। तो बाबा का नाम बदनाम नहीं करना, अगर ज्ञान में चलना है तो बिल्कुल सही निश्चय बुद्धि के हो है, निश्चय बुद्धि हाँ, और संशय बुद्धि विनश्यन्ति, ठीक है ना, क्योंकि संशय अगर आया तो गड़बड़ हो जाए और वो बाबा की डिसर्विस होगी। डिसर्विस होगी तो बद्दुआ मिलेगी, बद्दुआ मिली तो इकट्ठी होगी ना, वो तो क्या करेंगी, विनश्यन्ति करेंगी। तो ये इसका बहुत पूर्ण विस्तार है, जहाँ तक आपने एक बल एक भरोसा उसकी तैयारी करा, यो पुरुषार्थ है। और श्राद्धा का टाइम तो विशेष रूप से आप 1 जगह की जगह 3 बार मुरली पढ़ो, क्लास में रेगुलर जरूर जाना है, एक दिन भी आपने मिस नहीं करना, ठीक है।